कहते हैं ना कितनी लंबी रफाकत और दिल में जो कुछ चीज़ें थी, मेरे ख्याल में 55 मिनट की मुलाकात इसको कहा जा रहा है। यकीनन बड़ी बातें जो हैं वो हुई होंगी। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? आपको लगता है कि इस मुलाकात के नतीजे में परवेज़ इलाही साहब अपना कोई फैसला करने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो चौधरी ख़ानदान है ये पाकिस्तान और ख़ास तौर से पंजाब की सियासत से बड़े अरसे से जुड़ा हुआ है। इनके बुजुर्ग जो थे चौधरी ज़हूर इलाही साहब, वो भी उस वक्त के अपोजिशन लीडर थे और बड़े मजबूत, बड़े भुट्टो जैसे शख्स के सामने वो अपोजिशन करते थे। तो इसकी एक अपनी रवायत है, एक अपना हिस्सा है पाकिस्तान की सियासत में, ख़ास तौर से पंजाब की सियासत में। कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था आज से चंद माह पहले तक कि शायद कभी परवेज़ इलाही और शुजात जो हैं इनके रास्ते जुदा हो सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो दीवाना वो है जो सर चढ़ के बोले। तो इमरान खान साहब का जो तूती बोलता था उस वक्त, आपको पता है। तो परवेज़ इलाही साहब ने शायद ये फैसला किया कि उनका आइंदा सियासत जो है वो इमरान खान साहब के साथ ही ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि उस वक्त पूरा एक हंगामा बरपा था कि यानी पीटीआई जो है वो इलेक्शन स्वीप करेगी वगैरह वगैरह। लिहाजा उस वक्त इन्होंने ये फैसला किया कि वो खान साहब के साथ खड़े होंगे और वो खान साहब के साथ खड़े हुए और वो खान साहब के साथ खड़े हैं। मुलाकात के ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन हम देखें पहले ग्राउंड रियलिटीज क्या है। हाँ, अभी भी खड़े नजर आ रहे हैं। 3-4 मरतबा अदालत आए हैं तो उन्होंने मुक्के दिखा दिखा के कहा है कि डटे रहो और पीटीआई जो है वो मजबूत है, कोई इसमें डिवीजन नहीं है वगैरह वगैरह। तो कोई, जैसा मैंने कहा, कुछ सोच नहीं सकता था, तो ये राह जुदा हो गई। अगर परवेज़ इलाही साहब ने ये ना किया होता तो वो शायद आज तक भी पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते। अगर आपको याद हो कि जब उन्होंने पीटीआई के साथ मिलने का फैसला किया तो दूसरी तरफ पीडीएम की जो क़यादत थी वो उनको ऑफर कर चुकी थी, बाकायदा इन्होंने उसको मंजूर भी कर लिया था और रात को दुआएं खैर होने के बाद मिठाइयाँ भी तकसीम हो चुकी थी। मगर अगली सुबह जब आँख खुली लोगों की तो ये बनी गला बैठे हुए थे। ये सारा कुछ हमारे सामने है। देखिए, जहाँ तक चौधरी शुजात का ताल्लुक है, वो जिसको कहते हैं कि वो रवायत के आदमी हैं, वो ख़ानदान के बड़े हैं। उनके बड़ों ने भी हमेशा ख़ानदान को इकट्ठा रखने की कोशिश की, यही कोशिश ये भी कर रहे हैं। लेकिन जो अगली नस्ल है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके बीच दूरियां हैं। वो चाहे मोनिस इलाही और चौधरी सालक हों, चाहे वो रासिक इलाही और वो अपने शाफे हों, इनमें कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है। लेकिन जब तक भी चौधरी शुजात साहब का बस चलता था, जब तक वो बाकायदा कायम व दायम थे, उस वक्त तक उन्होंने पार्टी को बिखरने नहीं दिया। अब चूंकि वो बिखर गई है और ये समझ में नहीं आ रही है कि काफ लीग का मुस्तकबिल अब क्या होगा, खास तौर से उस फैक्शन का जिसको चौधरी परवेज़ इलाही साहब जम कर चुके हैं पीटीआई में। जेल में इस मुलाकात के 2-3 हवाले बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि ये काफ़ी लंबी मुलाकात थी, 55 मिनट तक जेल में मुलाकात होना, आप समझ सकते हैं खुद। गिले शिकवे हुए होंगे यकीनी तौर पर, और दोनों ही तरफैन से हुए होंगे। उसके बाद जो परवेज़ चौधरी शुजात साहब का बयान है वो मेरे ख्याल से अहम है। उन्होंने कहा कि जी वो तो अभी पार्टी में ही है। ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से वजाहत कर दी है कि हमने इनको पार्टी से नहीं निकाला है। अच्छा, अगर ये समझें कि ये बेहतर होगा कि वापस आ जाए पार्टी में, तो रास्ता बंद नहीं है। अच्छा। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मकसद उनकी इस गुफ्तगू का ये है। हाँ, तो अपनी तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर है। लेकिन जो चौधरी सालक साहब का बयान है वो बहुत 2 हफ्ते पहले का था। जब उनसे पूछा गया कि जी चौधरी परवेज़ इलाही का काफ लीग में कोई रोल है, तो उन्होंने कहा कि ख़ानदान में तो वो वेलकम है, यानी आ सकते हैं वापस, लेकिन पार्टी में आने का कोई इम्कान नहीं। इट वॉज अ वेरी कैटेगोरिक स्टेटमेंट। सही है। अच्छा, अब देखें ना, ये मैंने पहले भी बयान किया कि ख़ानदान काफ़ी अहम है पंजाब में, और चौधरी शुजात साहब वज़ीर दाखिला रहे, हत्ता के निगरान वज़ीर आज़म भी रहे, अगर आपको याद हो। इसी तरह से परवेज़ इलाही साहब 2 मरतबा यानी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पीकर असेंबली के रह चुके हैं। तो पंजाब की सियासत हो या मरकज की सियासत हो, इस खानदान का कंट्रीब्यूशन रहा है हर दौर में। सही। अच्छा बुखारी साहब, आपकी दानस्त में मुझे ये बताइएगा कि ये जो है, एक तो ये बताइएगा कि अगर ये विकेट गिर जाती है या कन्विंस कर लेते चौधरी शुजात साहब, या प्रेशर मजीद नहीं ले पाते चौधरी परवेज़ इलाही साहब, तो ये कितना बड़ा नुकसान है पीटीआई के लिए? और आपको लगता है कि जो है परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कायल हो जाएंगे? देखिए, पीटीआई का जहां तक ताल्लुक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि इनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
क्योंकि इनकी पजीराई नहीं थी ना, हाँ, किसी भी सही। लीडर ने कोई ढंग का लीडर बताया जिसने वेलकम किया हो इनको, इनके बारे में पॉजिटिव बातें की हों। जिन लोगों ने कहा वो सारा नेगेटिविज्म था। अगर आपको चौधरी फवाद का बयान याद हो, सही। आपको फैजुल मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं, ये तो शायद वहां हाँ, पर मैंने इनकी पसंदीदगी भी उस इसलिए तरह कि से नहीं जैसा कि मैंने कहा कि पार्टी में इनकी पजीराई नहीं थी, इसलिए ये पार्टी में हो या ना हो उससे पार्टी को, पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये वापस आ जाते हैं काफ लीग में तो काफ लीग मुस्तहकम होगी, अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि जो इलेक्टेड 10 MPs हैं वो अभी तक उनके साथ खड़े हैं। तो अब देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। मुझे यूं लगता है, मेरी छिटी हिस्स कह रही है ये कि ये खानदान फिर एक होगा, अच्छा, और ये भी नामुमकिन नहीं है कि ये पार्टी जो है ये एक दोबारा से अपने यानी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज की क़यादत में फिर दोबारा मुत्तहिद हो जाए और अपना रोल जो है वो अदा करे, क्योंकि आने वाले दिनों की सियासत जो है वो आपको पता ही है जिस तरफ जा रही है। अभी हम उसकी भी बात करते हैं। सही है, बिल्कुल उसकी बिल्कुल जरूर हमने बात करनी है। अगले जो स्टोरी है उसकी तरफ हम आते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, बुखारी साहब, बड़ा अहम नाम नून लीग का समझा जाता था, उनकी तरफ से पाकिस्तान की इकॉनमी को अभी भी वापस आकर उन्होंने जो है वो सहारा दिया। जब इसहाक डार साहब वापस नहीं आए थे, रिलाय किया नून लीग ने उनके ऊपर, उससे पहले भी वो जो है ये करते रहे हैं। इकॉनमी को चलाने का काम माहिर समझे जाते हैं, बड़े अहम नून लीग के रहनुमा भी समझे जाते हैं। लेकिन आज जो हुआ है वो यकीनन शायद कुछ लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, क्योंकि उनकी तरफ से ताबड़तोड़ जो है वो हमले पार्टी के ऊपर किए जा रहे थे। मिफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह को पार्टी ओहदों से फारिग किया गया है। क्या पार्टी ने फैसला कर लिया है अब इनाफ इज इनाफ, अब मजीद जो है वो नहीं लिया जाएगा इस तरह का क्रिटिसिज्म? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर का बयान है कि इसहाक डार पर तनकीद करने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है, मेरा ख्याल इसके बाद और किसी चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैसेज जो है पहुंच जाना चाहिए मुतलका लोगों को, और ये उनका हदफ जो है ये दो शख्स थे, एक मिफ्ता इस्माइल और दूसरे शाहिद खाकान अब्बासी, क्योंकि बजट आने से पहले। लेकिन बुखारी साहब, आपको नहीं लगता ये बहुत आमराना किस्म की बात है? आप तनकीद भी नहीं कर सकते, मतलब हक ही नहीं है इसहाक डार साहब के ऊपर तनकीद करना। देखें, पार्टी के अंदर के फोरम मौजूद है, वहां बैठ के आप जितनी मर्जी तनकीद करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अगर आप जलसों से खिताब करते हुए कहेंगे ये, तो उससे फर्क पड़ता है यकीनी तौर पे। मैं बताऊं क्यों फर्क पड़ता है, ये जरा बताना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, गुजारिश ये है कि मुफ्ता इस्माइल साहब का जहां तक ताल्लुक है, उनको अहम ओहदा दिया गया था वजीर खजाना का, उनकी यानी काबिलियत की बुनियाद पर और उनकी पार्टी से वफा और या कहने के जो उन्होंने कमिटमेंट थी उसकी बिना पर। मगर जब पार्टी ने महसूस किया कि नहीं, अब मेरे ख्याल से जरूरत है कि इसहाक डार साहब वहां चले जाएं और उनको ओहदे से हटा दिया गया, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप अपनी पार्टी के बखिए उधेड़ दें। यानी जो कुछ भी वो फैसले कर रहे हैं इसहाक डार साहब, उसकी फलीती कर रहे हैं, वो उसको जिसको कहते हैं पक्षे उड़ाना जो है। सही। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरह से भी मौजू है, इसलिए कि एतराज करने वाले, तनकीद करने वाले तो और बहुत से हैं ना। आप देख रहे हैं ना पीपल्स पार्टी के बीच क्या हो रहा है, और पीटीआई तो बहरहाल है ही है दुश्मन। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आ जाए शाहिद खाकान अब्बासी पर। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अहम वजारतें दी हमेशा PMLN ने, और बहुत ही वो करीबी समझे जाते थे नवाज शरीफ साहब के। तो कोई भी, मेरा ख्याल है वो ये नहीं आप कह रहे हैं कि जिस वजह से तनकीद का निशाना बना रहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उसकी नफी खुद ही उनको वज़ीर आज़म बना के वो कर चुके हैं मौरूसी सियासत के हवाले से। कहना ये मेरा असल मकसद कहने का ये है कि आदमी को कहते हैं ना कि चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो पार्टी का ताल्लुक हो, एक वफा और एक निभाने का ताल्लुक तो रहना चाहिए ना पार्टियों के बीच में। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी छोटे से एक जवाब को लेके, जिसका वो तनकीद कर रहे हैं, मुखालिफ पार्टियां जो हैं, PDM की मुखालिफ हो चाहे नून लीग की मुखालिफ हो, वो इन लोगों को कोट कर रही हैं कि देखें जी ये क्या बजट, इनके अपने बंदों की सुन लें आप बात। ये इस तरह होता नहीं है कभी भी पार्टियों के बीच में ना, और ना ही इस तरह से कभी होना तो फिर फाइनली इलेक्शन से पहले ये फैसला कर लिया गया कि अब जो भी मतलब पार्टी को के लिए ऑब्वियसली डैमेजिंग, अगर इलेक्शन का माहौल भी होता है फिर आपके ऊपर तनकीद हो रही होती है, तो फिर मेरे ख्याल में ज्यादा डैमेजिंग हो जाती है इस तरह की स्टेटमेंट्स या इस तरह के लोग जो तनकीद। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जब आप ऐसे क्रिटिकल टाइम पे, जब इलेक्शन का साल शुरू हो गया हो, आप अपनी ही पार्टी के परखड़े उड़ाएंगे तो इससे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है। पार्टी के ओहदे जो हैं, इनके ऊपर किसने बैठना है, किसको ये सौंपना है, ये हमेशा लीडरशिप का मसला होता है, ये आपकी ख्वाहिशात पर कभी नहीं होता है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है जी कि 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ, जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून ने अब हमारे पीपल्स पार्टी वाली सियासत के ऊपर
एक ब्रेक के बाद ना कर लें, चलें ब्रेक के वो बाद फिर जरा तफसीलात लंबी हो जाएंगी। बात इसकी भी करनी है कि अगर इलेक्शन जैसे कि कहा बुखारी साहब ने कि आ रहा है तो उसके असरात जो हैं वो हर जगह भी दिखना शुरू हो गए हैं। यानी अब सबको पड़ गई अपनी अपनी, इलेक्शन आएगा तो फिर अपनी सीटें निकालनी हैं, अपने मफादात जो हैं उसके हवाले से सोचना है, पार्टी को कैसे फायदा होगा, पार्टी किस तरह से इक़्तिदार में आ सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचा जाना शुरू कर दिया गया है। और फिर जो है फिर इसके नतीजे में कुछ रिफ्स भी सामने आ रहे हैं। इस पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, साथ रहिए।